आप देख सकते हैं वहाँ पे सफ़ा और मड़वा का दो पहाड़ आज भी आपको मौजूद दिखता है और सामने पानी, बीच में पानी का जो आपको मंजर दिखेगा। और ये सराय जो दिख रहा है ये सानिए करबला का मैदान है जहाँ पर फतेह ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत, ऐसा है बेकरामत। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका, कोई सलीका, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। न बंदगी मेरी बंदगी है। न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी ये मुर्शिद बाबा की दरगाह, मुर्शिद बाबा। मुर्शिद बाबा इन्होंने शेर पाले हुए थे। शेर। शेर अच्छा। शेर पाल के इन्होंने हजरत क्या है बोले तो शेर के हाथ से बुलाते थे, कोई भी काम कराते थे। अच्छा, मतलब ये मज़ार है, चिल्ला नहीं है। मजार है मुर्शिद बाबा की। अच्छा। और ये प्लेस आइए आप। आइए आप, आइए। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। जो बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा कमली वाले का करम है। ये सब तुम्हारा कमली वाले का करम है। ये सब तुम्हारा काली कमली वाले आका का। ये सब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है शानी वाली करामत औलिया में। तो जैसे कि अभी हम उमर डोडी है, ये उमर डोडी एक गांव है और शाहपुर का ताल्लुका है ये कर्नाटक में। तो यहाँ के जो खिदमत गुजार है, दरगाह शरीफ के जो खिदमत गुजार है, वो हमको दरगाह शरीफ के बारे में कुछ मुख्तसर सी जानकारी, कुछ मालूमात देंगे। तो आइए चलते भाईजान के पास में। भाईजान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान आप जैसा मज़ार मुबारक के बारे में और ये चिल्ला मुबारक के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं, नाजरीन को? बेशक आप लोग जहाँ पर मौजूद हैं उसका नाम है उमर डोडी। उमर डोडी। इस इलाके को उमर डोडी कहा जाता है। दक्कन कर्नाटक के उमर डोडी शाहपुर तालुक और यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जी। और जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं सबसे पहले इस ज़मीन का आगाज़ यहाँ से इसको सानिए करबला कहते हैं। सानिए करबला। और जहाँ पर अगर आपको इंशाल्लाह आप नेक्स्ट आगे जाएंगे तो वहाँ पे हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह होगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ की तारुफ़ करा देता हूँ। यहाँ पर हज़रत सैयद खाकी शाह साहब बाबा की मज़ार है, नीचे है। ये हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमद अलमारूफ़ सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह की यह मज़ार छिल्ला है, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले पड़ाव डाला था। जब आप आलम दीन के हक़ के लिए आपने आवाज़ उठाई थी, उस वक्त आपने 10,000 घोड़े सवार और
10,000 से भी ज़्यादा वो जो है ना तीर अंदाज़ों और हाथी सवार और पैदल सवार इस तरह से मुख्तलिफ अपने अपने सिपाहियों के साथ आपने यहाँ पे मौजूद था। पहले आपने यहाँ पर पड़ाव डाली, लेकिन आपके तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप यहाँ से छोड़कर सराय में यानी आसरे खुले में निकलना पड़ा आपको। तो आप ये जो मज़ार देख रहे हैं ये हाल ही में एक 70-80 साल पुरानी मज़ार है। इस मज़ार में जो है ना हज़रत चितापुर रहमतुल्लाह अलैह के वली बहुत बड़े पाए के वली गुज़रे हैं। अब मैं यही जो मज़ार है हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, जिनकी याद में यहाँ पर छिल्ला बनाया है। जी हाँ, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि नीचे की तरफ जहाँ पर मौजूद है बारगाह है जिसका नाम हज़रत खाकी शाह साहब बाबा, मशहूर उमर दोडी शाह साहब बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं। दोस्तों, वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो यहाँ पर आप मौजूद हैं इसका नाम नुसरताबाद, ये उमर दोडी शाह साहब बाबा, और ये करबला सानिया करबला इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर करबला से नौज़बिल्ला कोई कम जगह कोई कम क़त्ल-ए-आम नहीं हुआ। बहुत अल्लाह की राह में बहुत बड़ी जंग हुई है, और जिस तरह से मंजर करबला है उस तरह का मंजर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए करबला में 2 पहाड़ होते हैं, एक सफ़ा एक मरवा। आप देख सकते हैं वहाँ पे सफ़ा और मरवा का 2 पहाड़ आज भी आपको मौजूद दिखता है, और सामने पानी, बीच में पानी का जो आपको मंजर दिखेगा। और ये सराय जो दिख रहा है ये सानिया करबला का मैदान है। अभी इस वक्त हम मौजूद है बारगाह इलाही हज़रत सैयद खाकी शाह साहब बाबा अलमारूफ शाह साहब बाबा उमर दोडी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार में। आपकी तारीख़ तो वैसे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन आपके मौजूज़े ये है कि यहाँ पर जितने भी जादूगर बड़े बड़े फितना अंगेज़ थे उन सबको निस्तो नाबूद कर दिया गया है। उसमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे पहले ये है कि यहाँ पर इंसान तो इंसान, जानवर भी आपकी बात मानने पे मुंतज़िर हो जाते थे। हज़रत उमर दोडी शाह साहब बाबा की ज़िंदगी इसी वीरान जगह में, इसी पहाड़ियों में, इसी वादियों में गुज़री है। आप यहाँ पर आते और हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, बारगाह इलाही में अपने लिए दुआ करते, और यहाँ से कुछ दूर पर पिंजार दोडी यानी कि आज की तारीख़ में उसका नाम सूफ़ी नगर रखा गया है। आप वहाँ पर जाते, वहाँ पर जाकर लोगों की खिदमत करते और उनसे मुखातिब होकर कहते, उनकी परेशानियों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप बारगाह इलाही में हाथ उठाते तो आपके हाथ उठे हुए हाथों की लाज अल्लाह रख लेते और शिफा सब ख़ुद में लिखा जा सकता। आइए मैं बताता हूँ कि अभी यहाँ पर आप उमर दोडी शाह साहब बाबा का जो है ना हुजरा मुबारक देख सकते हैं। वैसे तो आप सब जानते होंगे हुजरा इसीलिए होता है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए हुजरा, और बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए, और आप छिल्ला बैठने के लिए, या अमलियात में जिस तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुजरे बनाए जाते थे और उस ज़माने में छिल्ले बनाकर वहाँ पर अमलियात का अमल भी किया जाता था। तो यही है छिल्ला, यही है हुजरा जहाँ पर हज़रत शाह साहब बाबा ने जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारी, और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आपने यहाँ पर, और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है उमर दोडी शाह साहब बाबा अपने पानी नहाते थे, यही जगह है। और यहाँ पर जो भी मेहमान होते थे यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे, और उमर दोडी शाह साहब बाबा इस गदी नशीन पर बैठकर जो भी आया हुआ मुसाफिर को अपने अल्लाह के दिए हुए इल्म से फैज़ करा के यहाँ से लौटाते थे। और अंदर का जो हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पर बैठकर आप जो है ना अमलियात का अमल करते और अल्लाह की इबादत करते आप। और जो खिड़की आप देख रहे हैं, अगर आपको उमर दोडी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को, अगर आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमद सानिया करबला नुसरताबाद की अगर आपको याद आती तो बारगाह इलाही को देखने की तड़प जाग उड़ती, तो आप इस खिड़की में से नज़र डालते। जब भी नज़र डालते तो आपके पीर व मुर्शिद की ज़ियारत यहीं से आपको हो जाती। वैसे मैं मोहम्मद गैस बिन नूर अहमद अल खुबैसी मेरा नाम है,
और मैं भीमरानगुड़ी का रहने वाला हूँ और मेरा सदर वतन है गुरमिटकाल और हम यहीं पे रहते हैं और मुझे गौस चाउश के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो भाईजान, जो भी आपने जानकारी दी, जो भी आपने मालूमात दी हजरत के बारे में, उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को काफ़ी पसंद आई। बेशक बेशक और बेशक। हमें भी बहुत खुशी हुई आपने जो हमारे लिए इतना सपोर्ट किया हमको। तो भाईजान दुआ में याद रखिए। ज़रूर ज़रूर जी इंशाल्लाह। खुदा इंशाल्लाह आपको सलामत रखे। आप भी दुआ में याद रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। काली कमली वाली आका का ये सब तुम्हारा, काली जुल्फों वाली आका का ये सब तुम्हारा, मेरे आका मोहम्मद का ये सब तुम्हारा, कमली वाले नबी का ये सब तुम्हारा, सरकार मदीना का ये सब तुम्हारा, ताजदार मदीना का ये सब तुम्हारा, धर्म है आका जो बातें अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा, बस करम है आका ये सब तुम्हारा, बस करम है आका ये सब तुम्हारा। मैं खाक बन के जहाँ में बिखर गया होता, मैं खाक बन के जहाँ में बिखर गया होता, मैं खाक बन के जहाँ में